नमस्कार साथियों, मैं संदीप सर स्वागत करता हूं जेबी क्लासेस श्री गंगानगर में। आप सभी को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ और बाकी जो आज तक की महान महिलाएं हैं जो प्रथम हैं उनके बारे में, अपने एक एक के बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि साहब जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो सर्वप्रथम शुरू कब हुआ, कहां से हुआ। देखो, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तो साथियों शुरुआत जो पहली बार होती है वो 1909 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई। यहां दिवस कब बनाया गया? 28 फरवरी को। स्टार्टिंग में कब मनाया गया? 28 फरवरी। जिसके बाद 1911 में 19 मार्च को बदल दिया गया और साथियों बाद में 2017 में रूसी क्रांति के दौरान महिलाओं ने 8 मार्च को एक प्रदर्शन किया, जिसके बाद यह दिवस कब बनाया गया? 8 मार्च को। और आज भी ये कब बनाया जा रहा है? 8 मार्च को ही बनाया जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें अपने तो साथियों महिला दिवस की जो 2025 की थीम जो है वो है तेजी से कार्रवाई। तेजी से कार्रवाई, यह थीम महिलाओं के अधिकार, सम्मान, न्याय और ठोस कदम उठाने के पर किया गया, जोर दिया गया है। और साथियों अगर बात करें इसके बाद तो वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता को गति देने के लिए प्रेरित किया गया है। कौन सी थीम में? तेजी से कार्रवाई। किसकी थीम है? ये महिला दिवस 2025 की थीम है। अगर इसके बाद अपने कुछ महान महिलाओं के बारे में आपकी बात करें, सबसे पहले जो महिला विश्वविद्यालय की, जो आपका पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया? महर्षि कर्वे के द्वारा। और इन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग में कितनी महिलाओं को लिया? मात्र 5 ही महिलाओं को। ध्यान देना साथियों, ये पुणे में शुरू हुआ। यह पहला महिला विश्वविद्यालय महर्षि कर्वे ने साल 1916 में कहा पुणे में 5 छात्राओं के साथ शुरू किया गया, जो SNDT विश्वविद्यालय शुरू। ये आपकी बाहर की इमेज है, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है। अब अगर बात करें उसके बाद सुषमा स्वराज, एक महिलाओं के बारे में बड़ी अच्छी से जानकारी आपके प्रत्येक महिला जो प्रथम कहीं ना कहीं है वो सारी जानकारी मिलेगी मात्र ही 4-5 मिनट में। देखो साथियों, केंद्रीय विदेशी मंत्री पद को संभालने वाली पहली महिला साल 2014 में सुषमा स्वराज बनी, जिनका जन्म 14 फरवरी 1952 में हुआ और साथियों निधन 6 अगस्त 2019 में हुआ। और ध्यान देना उसके बाद अगर बात करें, ये हरियाणा की थी जो कैबिनेट मंत्री बनी थी। अब ध्यान देना केवल कितने वर्ष में कैबिनेट मंत्री? सिर्फ मात्र और मात्र 25 ही वर्ष की इनकी आयु थी। सोचने वाली बात है, 25 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसके बाद साथियों, मदर टेरेसा। कौन साथियों? इनको तो अच्छे से जानते ही हो। मदर टेरेसा नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला। कौन? मदर टेरेसा। ध्यान देना साथियों। उसके बाद बछेंद्र पाल, ये आपने अच्छे से नाम सुना हुआ, आज इनकी तस्वीर भी देख लो साथियों। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? बछेंद्री पाल। उसके बाद आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं अरुंधति राय, ये बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला। कौन गुरुजी? भारतीय जो पहली महिला थी बुकर पुरस्कार जीतने वाली, वो कौन है? अरुंधति राय। ये आपके सामने है। उसके बाद अगर साथियों अपने नेक्स्ट चर्चा करें तो कौन सी आएगी? रीता फारिया। अब ये आपके सामने रीता फारिया जी। देखो, अगर बात करें मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला,
मिस वर्ल्ड भारत की पहली महिला कौन है? रीता फारिया। अब उसके बाद बात करें अपने मिस सी बी मधुमा। अब गुरुजी ये पहली भारतीय कौन है? राजदूत। पहली भारतीय कौन है? राजदूत। उसके बाद साथियों आपके आगे संतोष यादव। अब ध्यान देना, माउंट एवरेस्ट पे कितनी बार? 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन आगे? संतोष यादव। कौन आगे? संतोष यादव जी, ये आपके सामने रहे। उसके बाद साथियों ध्यान देना, ये आगे आपके एनी बेसेंट। कौन आगे? एनी बेसेंट। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कौन बनी? एनी बेसेंट। उसके बाद साथियों अगर बात करें अपने, तो थोड़ा ध्यान देना। अब उसके बाद आपके कौन आगे? श्रीमती सुचित्रा। ये आपके सामने इनकी तस्वीर रही। साथियों ये क्या है? भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। अब ध्यान देना, रोज मिलियन, ये भारत की प्रथम साथियों लोकसभा संघ लोक सेवा आयोग की पहली साथियों क्या मिली? अध्यक्ष बनी। उनके बाद ध्यान देना, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये भारत की पहली डीजीपी। कौन बनी? पहली भारत की डीजीपी, पुलिस महानिर्देशक। उसके बाद आपके सामने आगे सुनीता अरोड़ा, पहली भारत महिला लेफ्टिनेंट जनरल। कौन बने साथियों? पुनीता, सॉरी बाय मिस्टेक, पुनीता अरोड़ा। कौन बने? पुनीता अरोड़ा। उसके बाद ध्यान देना, पी बंदोपाध्याय, ये भारत की पहली क्या बनी? एयर वाइस मार्शल। ये आपकी अगर उसके बाद अगर बात करें अपने कौन से? सुषमा चावला। कौन सा है? सुषमा चावला, इंडियन एयरलाइन की पहली महिला। इंडियन एयरलाइन की पहली महिला। उसके बाद आपके सामने कौन आगे? रजिया सुल्तान। इनके बारे में सुना है? रजिया सुल्तान आपकी दिल्ली की पहली और अंतिम मुगल महिला शासक। कौन गुरुजी? रजिया सुल्तान। ये आपके सामने इनकी तस्वीर है। उसके बाद कौन आगे? नीरजा बनोट, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली क्या थी? ये पहली महिला थी। उसके बाद अगर बात करें आरती शाह, चैनल पार करने वाली पहली क्या है? महिला बनी। उसके बाद साथियों ध्यान देना, इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली क्या थी? पहली भारतीय महिला थी। उनके बाद आगे आशा पूर्णा देवी, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित करने वाली भारत की पहली महिला। उसके बाद साथियों ध्यान देना, मोहर मूसा, और इनके बारे में अगर बात करें, पहली भारतीय महिला जो कहां पहुंची? अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर। उसके बाद आपके कौन आगे? नीता अंबानी। अगर इनकी बात करें, भारतीय पहली महिला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की क्या बने थे? व्यक्तिगत अध्यक्ष, सदस्य बने थे। कौन? नीता अंबानी। उसके बाद आगे प्रेम लता अग्रवाल। ये 7 महाद्वीपों में, जहाँ पर जो अपने 7 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये आपके इन सभी महाद्वीपों की क्या साथियों? चोटियों पे चढ़ने वाली पहली महिला बने। उसके बाद साथियों अगर बात करें, अरुणिमा सिन्हा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग। थोड़ा ध्यान देना, दिव्यांग जो थे वो कौन से? अब उसके बाद ध्यान देना आपकी कौन से आगे? ताशी और नैन्सी मलिक। अगर इनकी बात करें, माउंट एवरेस्ट पर दोनों बहनें जो आपकी चढ़ी साथियों, जुड़वा थी। अब ध्यान देना साथियों, गगनदीप कंग। कौन आगे? गगनदीप कंग। ये लंदन की रॉयल सोसाइटी में पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक को साथी के रूप में चुना। अब उसके बाद साथियों ध्यान देना, श्रीमती निर्मला सीतारमण। अब इनके बारे में अगर बात करें, भारत की पहली महिला जो क्या बने? रक्षा मंत्री। अब ध्यान देना, ये वित्त मंत्री। उसके बाद श्रीमती सुषमा स्वराज, अब दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। कौन बनी है?
आपकी श्रीमती सुषमा स्वराज। उसके बाद आपके कौन आगे, प्रांजल पाटिल, पहली दृष्टिहीन महिला आईपीएस। सोच के देखो थोड़ी सी बात, दृष्टिहीन आईपीएस की बात करें, प्रांजल पाटिल, ये आपकी इनके सामने तस्वीर है प्रांजल जी। अब साथियों उसके बाद अगर बात करें अपने, तो ध्यान देना नूपुर कुलश्रेष्ठ, भारतीय तट रक्षक की पहली महिला। उसके बाद ध्यान देना श्रीमती वीएस रमा देवी। अगर इनके बारे में बात करें, भारत की पहली महिला जो चुनाव या आयुक्त है, कौन है, चुनाव आयुक्त। अब ध्यान देना राजकुमारी अमृत कौर, आजादी के बाद पहली भारतीय महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर बनी। ठीक है, वह पहली लोकसभा स्तर के दौरान पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बने। उसके बाद साथियों ध्यान देना, अगर बात करें गांगुली, अगर बात करें भारत की पहली महिला क्या बने हैं, ये ग्रेजुएट, क्या बने हैं, ग्रेजुएट। आनंदीबाई जोशी, ये भारत की पहला क्या है, डॉक्टर साहब है, क्या है जी, डॉक्टर साहब। उसके बाद ध्यान देना कल्पना चावला, इनके बारे में तो सर हम सभी जानते ही हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली देश की पहली भारतीय मूल है की प्रथम महिला रही, कौन सर, कल्पना चावला जी। अब उसके बाद अपने द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी चर्चा कर लें। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ। उसके बाद भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। एक भारतीय राजनीतिक है, वह भारतीय जनता पार्टी मतलब भाजपा की सदस्य भी रह चुकी है। उसके बाद द्रौपदी प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति के रूप में सेवा दे रही है, जो क्या है, दूसरी महिला। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें साथियों अपने कुछ अवनी लेखरा। अवनी लेखरा एक भारतीय ओलंपिक्स शूटिंग पद्मश्री सम्मानित खिलाड़ी है, जिन्होंने 2020 में टोक्यो में ओलंपिक्स के 2 मेडल जीते। कितने मेडल जीते, 2 मेडल जीते। उसके बाद रूमा देवी, रूमा देवी को भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया। उसके बाद आपके आ रहे हैं नीना सिंह, राजस्थान की पहली महिला आईपीएस अधिकारी नीना सिंह, जो आपकी 1989 बैच की अधिकारी हैं, जो हाल ही में CISF की पहली महिला डीजी बनी है। अब उसके बाद अगर बात करें अपने, तो ध्यान देना ये भारत की अपनी महान महिलाएं जो आपके बारे में, जो आपके सामने मैंने चर्चा की है। अब एक आज जो आपका 8 मार्च है, इसके अपने अंतर्राष्ट्रीय महिला उपलक्ष्य पर आपकी जो मेन जो प्रथम स्थान पे थी महिलाएं, अपनी महान महिलाएं, उनको अपने आपके सामने विद इमेज लेके एक छोटी सी देखो। अगर बात करें ना महिलाओं की, तो महिला वर्ग जो है ये अपने कहीं ना कहीं अगर शिक्षा के मामले में लेके आए बात, तो ये अगर शिक्षा के अकॉर्डिंग बात करें तो ध्यान देना, अगर महिला एक साक्षर होती है तो वो कुछ परिवारों का क्या मैं कहता हूँ अपने आस पड़ोसों का भी क्या कर देती है, सुधार कर देती है। इसके लिए अपने एक लाइन है, एक महिला स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य संवारती है। महिलाओं का सम्मान करें, उनका साथ दें। हैप्पी वुमेन्स डे 2025। महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।